जियोग्राफी के इस सेशन में आपका स्वागत है और हम आज शुरू करने जा रहे हैं इंडिया जियोग्राफी। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे इंडिया जियोग्राफी को। इसमें मैं बता दूं हम क्या पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे पहले सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में देखेंगे अक्षांश, देशांतर, मतलब इंडिया का विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, पूर्व में कौन सा भाग है, पश्चिम में कौन सा है, प्रमुख शहर देख लेंगे, द्वीप समूह देख लेंगे। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ेंगे भूभौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में इस पर्वत में देख लेंगे हम हिमालय, फिर उत्तर का मैदान, फिर प्रायद्वीपीय भारत, फिर तटीय मैदान, इनको देख लेंगे। ठीक है, भौतिक प्रदेश में क्या देखेंगे? हिमालय की आगे की 4 भाग, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। फिर उत्तर के मैदान में गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान देख लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे कि कौन कौन से पठार इंपॉर्टेंट है, कौन सी चट्टानें हैं, कौन से चट्टानों से बना हुआ प्रायद्वीपीय पठार, कौन कौन से खनिज उत्पन्न होते हैं, कौन कौन सी महान सिटियाँ हैं, और सब कुछ अध्ययन करेंगे। और नदियाँ अलग न करके हम जैसे उत्तर के मैदान में 3 नदियाँ देखेंगे तो गंगा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी यहीं पे देख लेंगे। जैसे हम प्रायद्वीपीय बात करेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे गोदावरी, दामोदर, स्वर्णरेखा, कृष्णा, महानदी, कावेरी। इन नदियों का अध्ययन इसी पार्ट में कर लेंगे, भूभौतिक प्रदेश में। इसके अलावा फिर हम देखेंगे जलवायु मतलब मानसूनी प्रकार की जलवायु। तो मानसून कैसे बनता है, मानसून पे एल नीनो, ला नीनो का प्रभाव क्या है, सब कुछ अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अध्ययन करेंगे कृषि का। ये आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कृषि में देखो ज़्यादा है ही नहीं, 4-5 फसलें हैं। कपास होगी, गेहूँ हो गया, चावल हो गया और उसके बाद में गन्ना हो गया, चाय और कॉफ़ी। इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद में प्रमुख खनिज देख लेंगे, खनिज या बोल लो संसाधन देख लेंगे। प्रमुख संसाधन देखने के बाद उद्योग देखेंगे। उद्योग देखने के बाद प्रमुख गलियारे। यहाँ देखो फिक्स क्वेश्चन आता है, प्रमुख गलियारों से एक क्वेश्चन, उद्योग से एक क्वेश्चन, खनिज से एक क्वेश्चन, कृषि से एक क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन फिक्स है। मानसून से एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नदियाँ झीलों से मिला के आ जाए, 1-2 क्वेश्चन वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और सामान्य जानकारी से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सही कर ही दोगे, उम्मीद है मेरे को। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए अपने स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक वो रहेगा आज का इंडिया की सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी। अब अपने को पता है सामान्य जानकारी। ये सही नहीं बनेगा, यहाँ पे मैं अलग कर लेता हूँ नए पेज से। सामान्य जानकारी।
अपने इंडिया का यही है, आकार लगभग ऐसा ही है। तो यहाँ पे द्वीप समूह है, यहाँ पे द्वीप समूह है, ठीक है। तो अब इसको अध्ययन करते हैं। लगभग देखो भारत है ना अपना, भारत, इसे इंडिया भी कहते हैं। इंडिया इसलिए कहते हैं कि ईरान के लोग जब यहाँ पे पहली बार आए, यहाँ से इधर से, तो यहाँ पे एक रिवर बहती थी, इंडस, और इंडस रिवर के कारण इसका नाम चेंज करते करते इंडिया हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। वैसे अपने भारत को शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में जम्बूद्वीप भी कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ पे कोई भरत नाम का शासक हुआ था, उसके नाम पे हमारे देश को भारत कहते हैं, ठीक है। अभी भारत का एकीकरण तो 1947 के बाद में हुआ था, एकीकरण का विभाग बनाया गया था, उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये लगभग शेप ये आई। और इस आकृति की जो अब अपना भारत है, उसकी आकृति है चतुर्भुजा, विषम चतुर्भुजाकार, ठीक है। चतुर्भुज के समान ही, इधर देखो, ये देखो, समथिंग लाइक दैट, ये देखो चतुर्भुज के समान ही है, तो चतुर्भुजाकार होगी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है वो रहेगा 32,87,263 वर्ग किमी। कितना क्षेत्रफल रहेगा? 32,87,263 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल रहेगा। अब देखें तो अपने ने जो अपनी जियोग्राफी की क्लासिक ली थी, उनमें अपने कवर किया था कि किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का विस्तार देखना हो, कितनी दूरी है, तो उसको अक्षांश व देशांतर में मापते हैं। तो अपने देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि है ना, ये देखो मुख्य भूमि, ये पागे जो पूरा ये मुख्य भूमि का आता है, और ये द्वीपीय भूमि है, और इसको भी नोट करते हैं। परंतु मुख्य भूमि की बात करें तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जो डिस्टेंस कितनी कवर करती है? लगभग डिस्टेंस करती है 3214 किलोमीटर। गॉट इट? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश थे, ठीक है। लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। वहीं जो नीचे यहाँ पे नीचे कन्याकुमारी के पास जो क्षेत्र है, गांव है, उसका नाम क्या है? कैपो मोरिन। क्या नाम है? कैपो मोरिन, कैपे मोरिन, ठीक है। और एकदम ऊपर है, इसका नाम क्या है? यहाँ पे जो पॉइंट है, इसका नाम है इंदिरा पोल। क्या नाम है? इंदिरा पोल। क्योंकि हमारी एक प्रधानमंत्री हुई थी इंदिरा, उनका कद बहुत बड़ा है। यदि प्रधानमंत्री या भारत के विकास में योगदान में देखें तो उनका बहुत बड़ा नाम है। तो हाईएस्ट पीक का नाम भी इंदिरा पोल रख रखा है, ठीक है। जो मतलब भारत का उत्तरी विस्तार का लास्ट पॉइंट है, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। जबकि किलोमीटर में पूछे तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यदि भारत का क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 किलोमीटर। रफली याद कर लो 3.87 किलोमीटर स्क्वायर। आकृति चतुर्भुजाकार, जम्बूद्वीप, भरत राजा, इंडस। नाम याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। ये याद रहना चाहिए कि कैपो मोरिन कन्याकुमारी के पास एक गांव है, स्थान है, पॉइंट है। तो उस ये दक्षिणतम बिंदु है, और उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा पोल। सेम इसी प्रकार यहाँ गुजरात से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश, क्या है?
अरुणाचल प्रदेश। यहाँ क्या है? गुजरात। गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के मध्य कौन सा विस्तार है? ये विस्तार रहेगा देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार किन किन के मध्य है? तो ये सीमा शुरू होती है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। यदि किलोमीटर में देखें तो कितने किलोमीटर होगा, तो वो देख लेते हैं। ये किलोमीटर होगा 2913 किलोमीटर। याद रहेगा 2913 किलोमीटर। तो गुजरात में इधर कोई स्थान होगा जरूर होगा। तो गुजरात में है, मोदी जी वहाँ के हैं, तो याद रखना गौर माता या गौर माथा, ठीक है। और इधर जस्ट अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है, वो रहेगा क्विथु। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। गुजरात के गौरमाथा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्विथु तक विस्तार है, जो 2913 किलोमीटर पड़ता है। जबकि तो आप ऐसे देख लो कि भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2913 किलोमीटर। याद रहेगा, भारत लंबा ज़्यादा है और चौड़ा कम है। भारत लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है। यहाँ पे स्थान रहेगा इंदिरा पॉइंट, ये कैपमोरिन, क्विथु, यहाँ पे स्थान रहेगा गौहर माथा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ये गौहर माता गुजरात में है, ये J&K में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कैपमोरिन कहाँ पे है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल हमने देखा 32,87,263 किलोमीटर, और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इससे पहले पहला देश कौन था? पहला देश में कोई डाउट नहीं होता किसी को, रशिया फिक्स रहता है, रशिया। अब देखो रशिया वाले आगे, रशिया कहाँ का है? इधर एशिया तरफ का, तो फिर अमेरिका वाले कहेंगे ऐसे कैसे, हम भी तो हैं। फिर एक देश आएगा कनाडा, और रशिया अकेला इतना बड़ा है कि कनाडा और यूएसए दोनों मिलके इसको टैकल कर सकते हैं। तो याद रखने के लिए ये कि ये रशिया पहला, दूसरी तरफ से कनाडा, उसको रशिया भी टैकल नहीं हुआ, रशिया बहुत बड़ा है, तो उसको टैकल करने के लिए मिला लिया गया यूएसए, तो तीसरा हो गया यूएसए। अब ये रशिया और मतलब कनाडा और यूएसए टैकल कर दिए रशिया के क्षेत्रफल को। अब चौथा देश रहेगा, वो अपने इधर से रहेगा, वो रहेगा चीन। अब चीन अपने इधर से हो गया, तो वो दक्षिण अमेरिका वाले कहेंगे कि अमेरिका का भी कोई देश होना चाहिए। फिर होता है ये ब्राज़ील। फिर इधर तो अमेरिका से ले लिया, तो फिर ये क्या अपने इस तरफ आएंगे, तो फिर कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में इंडिया। याद रखने के लिए था कि रशिया पहले में, फिर रशिया को काउंटर करने के लिए पहले कनाडा आया, फिर यूएसए आया, फिर चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। चीन फिर अपना, फिर ब्राज़ील उनका, फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ का, और इंडिया 7वें नंबर पे है ही। याद रहेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, जिनकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर।
जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। और भारत की देशांतरीय चौड़ाई है या देशांतरीय लंबाई बोल लो, वो है 13 किलोमीटर, 2913 किलोमीटर। ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। अब देखो, अभी हम अध्ययन करेंगे भारत के थोड़ा बहुत। ये इंडिया है। मेरे को ना यार इंडिया बनाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब मान लो यार इंडिया है, ठीक है। इंडिया के इस तरफ है, किस तरफ? पश्चिमी तरफ। ये तो पता है मैप, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। हमेशा मैप ऐसे ही देखते हैं। तो पश्चिमी तरफ है, यहाँ पर रहती है अरब सागर। पूर्वी तरफ है, वो रहती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ पे देश रहे पाकिस्तान, यहाँ पे एक छोटा सा देश श्रीलंका, यहाँ पे एक देश है मालदीव। ये द्वीप समूह अपने हैं। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे एक देश है, उसे कहते हैं नेपाल। यहाँ पे एक छोटू सा देश है, उसे कहते हैं भूटान। ऊपर चीन है ही। ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इधर अफगानिस्तान। यही था भारत। तो भारत की सीमा लगती है, पहले देखते हैं भारत की सीमा है कितनी। भारत की स्थलीय सीमा देखें, ये जैसे यहाँ से पानी शुरू हो जाता है और ये पानी रहता है यहाँ पे लगभग। ठीक है, भारत की, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्या है, यहाँ से पानी हट जाएगा यार बांग्लादेश, ये तो अंडरस्टूड है। परंतु देखो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। ये तो है तटीय सीमा, जहाँ पानी लगता है वो है तटीय सीमा, जबकि ये जो ऊपर की सीमा है सारी, ये है स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। कौन सी? मुख्य भाग की। अभी बात अपने मुख्य भाग की बात कर रहे हैं। और द्वीपों को मिला दिया जाए, तो द्वीपों की सीमा है कुल 1520 किलोमीटर। द्वीपों को मिला दिया जाए तो ये सीमा हो जाएगी 7500 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन से देश की सीमा लगती है। तो भारत के साथ कौन से देश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, उसकी है ट्रिक। क्या है? बचपन में MBA ये देखना कि स्थलीय सीमा 7 देशों की लगती है। याद रखना, सीधा डायरेक्ट पूछ लिया कि स्थलीय सीमा कितने देशों की लगती है, तो याद रखना कि स्थलीय सीमा 7 देशों की लगती है। पहला देश है सबसे ज़्यादा लगती है, वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। फिर है चीन, फिर है पाकिस्तान,
इसकी है 3 लगभग इतनी है। चौथा है नेपाल, फिर M से म्यांमार, छठा आ गया भूटान, सातवां है अफ़गानिस्तान और इसकी सीमा लिखती है 106 या 107 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट यही थे। पहली बात तो पूछते नहीं, सीक्वेंस पूछते हैं सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है। यदि आके जाके कोई पूछ ले तो याद रखने के लिए देखना, बांग्लादेश की 4,96 सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान की अपनी साथ विवाद चलते ही रहते हैं, तो फिर चलते तो चाइना के साथ रहते हैं, पर पाकिस्तान मोस्ट था तो पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया। अफ़गानिस्तान का 107 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, अभी हमने देख लिया। अब हम अध्ययन करते हैं द्वीप समूह का, साथ में थोड़ा सा विस्तार पढ़ लेंगे इंडिया का। द्वीप समूह में देखें तो अपन ने देखा था, ठीक है। अब पहले पढ़ते इधर वाले द्वीप समूह, कौन सा है, लक्षद्वीप। किसका अध्ययन कर रहे हैं, द्वीप समूह का। पहले है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह है ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन आता है नहीं। एक तो क्वेश्चन लक्षद्वीप समूह से आ जाते हैं कि कौन कौन सी जनजाति रहते हैं, तो सीधा याद रखना कि लक्षद्वीप में मोपला मुस्लिम रहते हैं। अब मोदी जी पीछे गए थे, चर्चा में रहा था कि मालदीव को, मतलब बाद में मालदीव के साथ विवाद हुआ था, तो मोदी जी लक्षद्वीप चले गए थे घूमने के लिए। वहाँ से 2-3 फोटो डाली, माहौल बदल दिया अचानक ही। और पर्यटन क्षेत्र बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे एक देश है मालदीव, एकदम छोटू सा देश है, इत्तू सा, एकदम इत्तू सा। पर ये कभी कभी ना चाइना के चक्कर में आके बाहर तो क्या दिखाता है, आंखें दिखाता है। तो इसको टैकल करने के लिए मोदी जी कहाँ गए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पे जाके मोदी जी भाई साहब टोपी टापी पहन के एकदम बढ़िया तरीके से फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पे डालते हैं और कहते हैं देखो हमारा लक्षद्वीप, पर्यटन पर्यटन पर्यटन, और पर्यटन को खूब सारा बढ़ावा देते हैं। तो और मालदीव की आय कहाँ से होती है, मालदीव की आय होती है पर्यटन से, जबकि पर्यटन का वैसे ही स्थल लक्षद्वीप पे सस्ता भी है। तो मोदी जी कहो कि आप यहाँ पे आओ, तो भारतीय जोड़े कहाँ जाने लग गए, लक्षद्वीप पे। और लक्षद्वीप की पर्यटन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो फिर मालदीव को लगा कि हाँ ये तो काम गलत हो रहा है। तो फिर मालदीव के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए, सुलह की, उन्होंने बातें की और फिर ठीक है कुछ जाके माहौल शांत हुआ। तो अभी अध्ययन करते हैं ये जो लक्षद्वीप का समूह है, मिनिकॉय, नीचे का भाग कौन सा है, मिनिकॉय। ये मालदीव से 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री अक्षांश के दो, 8 डिग्री चैनल के दो से अलग होते हैं। तो याद रहेगा मालदीव और मिनिकॉय या मालदीव और लक्षद्वीप, मालदीव और इंडिया के बीच में कौन सी है, तो 8 डिग्री। तो मैं अलग से लिख देता हूँ 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय या लक्षद्वीप के दो, या कह दो कि इंडिया। ठीक है, फिर रहता है अब मिनिकॉय आ गया। मिनिकॉय यहाँ का बड़ा है, बड़ा द्वीप समूह है। पर मिनिकॉय को भी ना मिनी द्वीप है एक, लक्षद्वीप का ही मतलब छोटे छोटे द्वीप समूह है, मिनी द्वीप है वो। मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, डिग्री चैनल द्वारा। तो 9 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है, मिनी द्वीप व मिनिकॉय के मध्य।
इसको ना ऐसे लिखता हूँ, फिर याद करने में आसानी होगी। मिनिकॉय व अमीनी द्वीप के मध्य। ठीक है, ये कहाँ के थे? लक्षद्वीप के थे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहते हैं? मोपला मुस्लिम्स। याद रहेगा। और ये वल्य प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। ये द्वीप समूह किसके उदाहरण है? वल्य प्रवाल भित्ति के उदाहरण है। अब इधर आते हैं और अपना अध्ययन करते हैं। यहाँ पे म्यांमार है, अपन ने देखा था। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे बांग्लादेश। तो यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लगभग यहाँ पे 572 द्वीप है। कितने द्वीप है? अंडमान निकोबार 572 द्वीप। उनमें से 26 द्वीपों पे क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। ठीक है, अपन अध्ययन यहाँ करते हैं, इसको वहाँ पे बनाएंगे अपने और समझेंगे। तो अपन देखते हैं कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप है? लगभग 572 द्वीप है। 26 द्वीपों पे क्या है? लोगों का निवास। याद रहेगा, गॉट इट। अब देखो, यहाँ पे अंडमान के कुछ द्वीप हैं। इधर देखो, इंडोनेशिया आ जाता है और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का भारत के इधर यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, अंडमान निकोबार, मतलब मेन तो यहाँ पे निकोबार है। वो भी कौन सा निकोबार? ग्रेटर निकोबार। ग्रेटर निकोबार। तो आप तो ऐसे मानो कि महान निकोबार, ग्रेटर निकोबार सुमात्रा से अलग होता है। कौन से चैनल द्वारा? ग्रेटर चैनल द्वारा। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं अपन। अब बात की अपने ग्रेटर चैनल की। ग्रेटर चैनल किन किन को अलग करता है? ये करता है सुमात्रा द्वीप को किससे? ग्रेट निकोबार से। जबकि ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे एक आइलैंड है, कोको आइलैंड। कोको आइलैंड या कोको द्वीप किसका? ये म्यांमार का। इस पे एक सैन्य अड्डा बना रखा है। किसने? चीन ने। चीन ने क्या बना रखा है? सैन्य अड्डा। पर ये कोको द्वीप है किसका? म्यांमार का। और कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से अलग करता है, वो है कोको चैनल। और यहाँ पे जो द्वीप है उसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। ठीक है, याद रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याद करने के लिए। कोको चैनल किन किन में? उत्तरी अंडमान व म्यांमार के मध्य। गॉट इट। अब सेकंड वन देखो, आप खतरनाक वाला देखो। आप ये उत्तरी अंडमान है
उत्तरी अंडमान में ये बना कैसे, पहले ये देखो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, मतलब अरावली का ही भाग है, किसका, सॉरी, पूर्वांचल पहाड़ियाँ है, ये हिमालय का ही भाग है, हिमालय का भाग है। और हिमालय का भाग था, इसके आसपास फिर प्रवाल भित्तियाँ जमा होगी, तो तटीय प्रवाल भित्ति मिलती है यहाँ पे। कौन सी प्रवाल भित्ति मिलती है? तटीय प्रवाल भित्ति। किसका भाग है? हिमालय का, पूर्वांचल पहाड़ियों का। हिमालय पढ़ेंगे तो अध्ययन कर लेंगे हम। तो उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी है, वो है सैंडल चोटी। और सैंडल चोटी अंडमान की भी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे एक सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी। गॉट इट, याद रहेगा। अब उत्तरी अंडमान है, ये है दक्षिणी अंडमान। क्या है ये? दक्षिणी अंडमान। इसकी सर्वोच्च चोटी है हैरियक, और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी, जिसे अभी अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके अभी अभी श्री विजयपुरम किया गया है। वह किस द्वीप समूह का भाग है? अंडमान निकोबार में दक्षिणी अंडमान का। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में क्या है? दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, जिसका अभी अभी जो इसकी क्या है? राजधानी, और इसका नाम अभी अभी मोदी जी ने चेंज करके क्या कर दिया? श्री विजयपुरम। ये जो दक्षिणी अंडमान है, इसके थोड़ा सा ऊपर इधर देखेंगे समुद्र में, तो अपने को एक ज्वालामुखी दिखेगा यहाँ। ज्वालामुखी ये है बेरन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहाँ है? लगभग देख लो कि दक्षिणी अंडमान के पास। फिर नीचे आते हैं तो ये है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, अपन ने पढ़ा उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान की छोटी सैंडल चोटी, फिर नारकोंडम ज्वालामुखी उसमें। फिर हमने देखा उत्तरी के नीचे क्या आता है? दक्षिणी अंडमान जस्ट नीचे है, और दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। दक्षिणी अंडमान के उत्तरी पूर्व में देखें तो एक ज्वालामुखी है, बेरन ज्वालामुखी, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी हैरियक है, और इसी के साथ ही जो ये निकोबार द्वीप शुरू होता है, और निकोबार द्वीप को अंडमान द्वीप से अलग करता है, वो है डंकन पास। डंकन अपने एक हुए थे यहाँ के अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी थे, उसके नाम पे ये नाम पास रखा गया है, डंकन पास। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला पास कौन सा है? लिखते थे अपने अंडमान, डंकन पास पर लिखते, डंकन पास अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, याद रहेगा। अभी अध्ययन कर रहे थे किसका? निकोबार, अंडमान निकोबार,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजाति निवास करती है उनमें प्रमुख है जारवा, ओंग, सैंडविच और मोस्ट इम्पोर्टेंट सोम्पेन जनजाति। इस जनजाति ने अभी अभी लोकसभा के प्रथम चुनाव में भाग लिया। मतलब लोकसभा के चुनाव होते थे परंतु पहली बार मतदान किसने किया है? सोम्पेन जनजाति ने। अभी अभी जो करंट अफेयर के अफेयर में चर्चित है, ठीक है, याद रहेगा। जारवा, ओंग, सैंडविच, सोम्पेन जनजाति किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। गॉट इट। अभी हम थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं और इसके साथ ही सब खत्म कर देंगे आज। ये तो अपने को पता है इंडिया, ये श्रीलंका, ये तमिलनाडु, यहाँ पे केरला, श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? पाक खाड़ी। इस पाक खाड़ी में एक राम सेतु है, एडम ब्रिज कह लो, एडम्स ब्रिज, राम सेतु कह लो, राम सेतु है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, पाक खाड़ी किन किन के बीच में? भारत और श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी। याद रहेगा, गोट इट। जबकि एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आ जाता है, सर क्रीक व ओरी क्रीक किन दो देशों के मध्य विवादित है? तो भारत और पाक के मध्य। 24 डिग्री चैनल विवाद किसके मध्य है? भारत और पाक के मध्य। यही रहेगा, और तो क्या होएगा बताओ। और जबकि एक न्यू मूर द्वीप समूह है। आपके लिए क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप समूह किन के मध्य विवाद का विषय है? ये आप पढ़ के आना, सर्च करना और स्टोरी देखना इसकी, न्यू मूर द्वीप समूह की किन की मध्य। और हमारा बेसिक्स इंडिया का है वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद में हम अगले करेंगे भारत की आंतरिक संरचना। इसमें हम क्या देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में देखो आंतरिक संरचना है। भारत की जो मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग है, चट्टान मतलब पठारी भाग है, नदियाँ प्रवहन करती है। तो इसकी ज़मीन के नीचे कुछ न कुछ तो अलग प्रकार की चट्टानी होगी, कुछ न कुछ चट्टानी को प्रकार होगा, तो वो ही पढ़ेंगे भारत की चट्टानी कौन सी है। यदि आंतरिक भाग पढ़ लेंगे तो अपने को आइडिया हो जाएगा खनिज कहाँ मिलेंगे। फिर अपने को आइडिया हो जाएगा पानी कहाँ मिलेगा ज़्यादा, पानी के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है। अपने खनिज पढ़ लेंगे तो फिर अपने मिट्टी का उपजाऊपन पढ़ लेंगे, मतलब उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, कहाँ मिलेगी उपजाऊ मिट्टी। तो आंतरिक संरचना एकदम छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, पर वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो RS मेंस जैसे UPSC मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं वो तो उनके लिए तो रामबाण है, हर आंसर में एक फैक्ट डाल सकते हैं इसका। तो कल शुरू करते हैं हम भारत की आंतरिक संरचना और उसके बाद में हम भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। 10-15 क्लासों में इंडिया को ख़त्म कर देंगे, मतलब 7-8 घंटे की टोटल क्लासें होगी। इंडिया को ऐसे ख़त्म करेंगे जैसे एकदम अपने जीप पे हो गया हो इंडिया। ठीक है, धन्यवाद। साथ बनाए रखें, हमारे चैनल सिविल सब को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।